सो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था, दैट इज़ फॉर DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम एंड ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम या लाइन जनरेशन, जो भी आप बोलो। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल्स है वो वीडियो मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम्स हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी वो प्रोग्राम्स शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है दैट इज़ ब्रेसनम सर्कल ड्राइंग। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो शेयर करने का ट्राई किया था तो आप लोगों को वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा था, सो आई एम नॉट शेयरिंग दैट वीडियो फॉर नाउ। तो इसके जगह पे डायरेक्टली हम लोग आगे के जो हम लोग के एल्गोरिदम्स है वो डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, यूनिट 1 इज़ द ओनली पार्ट जहाँ पे आपको ये बेसिक एल्गोरिदम्स आएंगे, दैट इज़ ब्रेसनम एंड मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। ये छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें कहीं पे भी आपको ये एल्गोरिदम जहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने अभी डॉक्यूमेंट एक CR के साथ में ये प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट शेयर किया है। इसके अंदर वी हैव कहाँ गया, देखो, वी हैव अ मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। ठीक है, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट जो शेयर किया है CR के साथ में, उसमें ये प्रेजेंट है। तो अब इसमें हम लोगों को बताया क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन दैट स्टार्टिंग का ये जो लाइंस है ये तो आपके सेम है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कोनियो ग्राफिक एंड मैथ्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाट वी आर डूइंग, वॉइड मेन फंक्शन लिखा हम लोगों ने, वेरिएबल्स बनाए, देन ग्राफिक ड्राइवर एंड ग्राफिक मोड डिटेक्ट करने के लिए दो वेरिएबल्स बना दिए हम लोगों ने। यहाँ पे देखो XC एंड YC सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो स्क्रीन पे कहीं पे एक सेंटर में एक पॉइंट बनना चाहिए, एंड यहाँ से फिर ये मेरा रेडियस में डिफाइन करूँगा। रिमेंबर, सो ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर एक्स और वाई दो पॉइंट्स मिलेंगे हम लोग को। तो इसको जहाँ पे मैं अपना सर्कल का सेंटर पॉइंट बता रहा हूँ, इसको मैं XC और YC के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा। सो मतलब स्क्रीन पे अगर आपको एक पॉइंट अगर ड्रॉ करना है तो दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे ना, XC और YC। सो यहाँ पे देखो वही है, ये XC और YC दो लोगों ने डिफाइन किया हुआ है फॉर दिस पर्पज ओनली। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज रेडियस, एंड बाद में दूसरे जो हम लोगों के वैल्यूज़ है दैट इज़ वाई के, एक्स के, X0 Y0, ये हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, इनिट ग्राफ फंक्शन लिखा, जहाँ पे GD&GM लिखा हम लोगों ने, दैट इज़ द पॉइंटर प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे आपका ये वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और ड्राइवर डिटेक्ट कर रहे हैं या ग्राफिक मोड डिटेक्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में printf scanf फंक्शन आ गया आपका। लाइन फंक्शंस दो हम लोगों ने यूज़ किए, 4 वैल्यू पास करेंगे हम लोग, ये हम लोग को पता ही है। देन एक्स के को वैल्यू हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा है अभी। ठीक है, और वाई के का वैल्यू जो आपका रेडियस का वैल्यू है वही आपका वाई के का वैल्यू रहेगा। और स्क्रीन पे जहाँ पे ये पोजीशन पे, ये देखो ये पोजीशन पे जहाँ पे अभी हम लोग स्क्रीन का सेंटर पॉइंट बना रहे, सर्कल का सेंटर पॉइंट बना रहे, वहाँ पे मैंने ये वाला वैल्यू देखो पास किया है, 320 एंड 240। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग के पास वेरिएबल क्या था, PK था। तो PK का वैल्यू हम लोगों ने क्या बोला, 1 - R। सो रेडियस का जो वैल्यू उसमें से ये माइनस होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल लूप हम लोगों ने लिया, और वाइल लूप में हम लोग क्या लिख रहे हैं, जब तक x इज लेस देन वाई के। अब x का वैल्यू, x के क्या है, 0 है, और y के का वैल्यू क्या है जो आपका रेडियस है वो। तो जब तक x के का वैल्यू इज लेस देन y के का वैल्यू, है ना, जब तक x का वैल्यू लेस, तब तक हम लोग क्या करेंगे, पुट पिक्सल फंक्शन, तब तक हम लोग ये पुट पिक्सल फंक्शन जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस चला रहा है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा, पुट पिक्सल फंक्शन एक्स के प्लस XC, मतलब सेंटर पॉइंट से XK का जो वैल्यू है वो, देन YK का वैल्यू आएगा प्लस YC, सेंटर पॉइंट से YK का वैल्यू इज इक्वल टू रेडियस है, बराबर है, और वहाँ पे हम लोग वाइट कलर फिल करते जाएंगे।
तो ये वे में देखो, अभी आपका जो सर्कल है ना वो ये हम लोग बनाएंगे। अब ये 8 पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं ना वो अभी मैं आपको थियरी में बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये 8 पॉइंट्स, ये 8 पुट पिक्सल वाले पॉइंट्स हम लोग कौन से यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रोग्राम वाला पार्ट है। तो आपके साथ में एक जो प्रैक्टिकल का वीडियो शेयर करूंगा उसमें ये जो पॉइंट्स है वो देख लेना। आपका सर्कल कैसे बनेगा, सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस, ये एक साइड से देखो, मैं यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, हाँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरा सर्कल जो है वो थोड़ा यहाँ से बनते जाएगा। देखो ये माउस ध्यान से देखो, ये मेरा जो लाइन है एक्स एक्सिस का, यहाँ से एक लाइन जो है वो यहाँ तक बनेगा। दूसरा पार्ट उसका मिरर इमेज यहाँ से क्रिएट होगा दिस वे, ठीक है। देन एक मेरा सर्कल का पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा। सेंटर में यहाँ पे हम लोग 45 डिग्रीज होते हैं, मैं अभी आपको थियरी में बताऊंगा, सिर्फ अभी ध्यान से प्रैक्टिकल में देख लो। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरा एक्स एक्सिस का लाइन है यहाँ से डाउन साइड पे मेरा एक सर्कल ड्रॉ होगा, और वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा ये लाइन को कनेक्ट करने के लिए। सेम वे ये हम लोग का जो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा, ये जो मेरा वाई एक्सिस का लाइन है उसके ये साइड से ये सर्कल का ये आर्क ड्रॉ होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे से वापस ये एक आर्क आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे एट 45 डिग्री। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ से ये ऊपर के साइड पे जाएगा और ये यहाँ से नीचे के साइड पे आएगा, और ये दोनों लाइंस, ये दोनों आर्क जो धीरे 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 बढ़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कहाँ कनेक्ट करेंगे, 45 डिग्री पे, ठीक है। अब हम लोग अपना थियरी पे आता है। सो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम क्या बता रहा है वो समझते हैं। वी हैव टोटल 8 ऑक्टेंट्स, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, वैसे ये 8 ऑक्टेंट्स रहेंगे। यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिकल में आपको यहाँ से दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 45 डिग्री पे हम लोग सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी होगा इसका मिरर इमेज यहाँ से क्रिएट होगा, ठीक है। इट्स लाइक दिस। सो यहाँ से एक सर्कल का आर्क बनते जाएगा और उसके सामने यहाँ से उसका मिरर इमेज क्रिएट होगा, और ये पॉइंट पे दोनों मिलेंगे तो आपका ये 1/4 पार्ट जो है सर्कल का वो ऐसा बन जाएगा। सेम यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है यहाँ से ये ऊपर बढ़ेगा, और इसका सेम मिरर जो है ये वाई एक्सिस के साइड से उसका मिरर आएगा, और ये दोनों आर्क जो धीरे 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 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं वो कनेक्ट कहाँ पे होंगे, 45 डिग्री पे यहाँ पे कनेक्ट होंगे। सेम गोज ऑन फॉर दिस क्वाड्रेंट, सेम फॉर दिस क्वाड्रेंट, सेम फॉर दिस क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे वही है देखो। देन यहाँ पे हम लोगों का जो भी ऑपरेशंस होंगे ये साइड पे उसका मिरर इमेज यहाँ से क्रिएट होगा। अगेन वो भी कहाँ पे कनेक्ट होंगे दोनों एक दूसरे को, 45 डिग्री पे। अगेन यहाँ पे 45 डिग्री आएगा और यहाँ पे फिर वापस वो कनेक्ट होंगे। तो हम लोग के पास ओरिजिनल जो पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे पता चलेगा हम लोग के पास ओरिजिनल पॉइंट्स है और उसके मिरर इमेज क्रिएट होंगे, है ना। तो उसके जो मिरर इमेज क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव दिस फर्स्ट ऑक्टेंट, सॉरी ये वाला आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक है, जो 45 डिग्री दिया है ना, दिस इज आवर फर्स्ट ऑक्टेंट। अब ये 45 डिग्री में अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो आपको क्या बताया, टोटल आपका जो पूरा सर्कल है इसको हम लोग 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो कितने ऑक्टेंट में डिवाइड हुआ, कितने पार्ट में आपका सर्कल डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिंपल है। और ये 8 सर्कल में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, जिससे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को मिरर करेंगे ना, यहाँ से ये जैसे बढ़ेगा वैसा ही इसका मिरर इमेज यहाँ पे क्रिएट होगा, और वो कहाँ पे मिलेंगे, 45 डिग्री पे मिलेंगे। सो आपका ये 1/4 सर्कल यहाँ पे बन गया। देन इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ से मिरर इमेज आएगा। सो अगेन वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, 45 डिग्री पे। देन इसका मिरर इमेज जो है वो यहाँ से आएगा, और ये दोनों भी वापस 45 डिग्री पे मिलेंगे। सो वैसे 4 आर्क आप बनाएंगे और उसके 4 मिरर बनेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड आर्क है, ये उसका मिरर है, ये यहाँ पे इसका मिरर है। ये थर्ड हो गया, ये उसका मिरर है, ये फोर्थ हो गया, ये उसका मिरर है। तो ऐसे 4 आर्क बनेंगे और उसके 4 मिरर बनेंगे, और ये कंबाइन होके आपका एक सर्कल बनेगा जो ऐसा दिखेगा फाइनली,
ठीक है, ऐसा आपका सर्कल दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग वही बताने की ट्राई कर रहे हैं, ये जो सर्कल दिख रहा है वो कैसे आया सर्कल, यही हम लोग यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, एज यू कैन सी हियर, कि हम लोग के पास ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, और ये फर्स्ट जो ऑक्टेंट है इसके अंदर वी हैव सम पॉइंट्स। ये रेडियस है, यहाँ से मेरा सर्कल ड्रॉ होना चालू हो रहा है, तो उसके बीच में कि ये देखो ये पिक्सल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कौन से पिक्सल्स कनेक्ट करके आपका ये आर्क बनेगा। कहाँ तक आपको आर्क बनाना है, 45 डिग्री तक बनाना है। ठीक है, सो यहाँ से सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 45 डिग्री पे, तो इसका मिरर जो क्रिएट होगा वो इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। अगर मैं मिरर में खड़े होके लेफ़्ट टू राइट अगर मेरा हाथ अगर मूव करूँगा तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट टू लेफ़्ट दिखेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। अगर ये फर्स्ट ऑक्टेंट में मैं अगर आर्क बना रहा हूँ, वो बॉटम टू टॉप साइड पे अगर बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट साइड पे उसका अपोजिट में मिरर इमेज जो क्रिएट होगा वो उसका उल्टा आएगा, डाउन साइड पे आ रहा है वो। बस सेम चीज़ फॉलो हो रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ पे आर्क बनाया। ऊपर वाले दो प्रैक्टिकल जो देखे हम लोगों ने, डीडीए और ब्रेसन लाइन जनरेशन प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, वी वर ड्राइंग अ लाइन। अब यहाँ पे लाइन के जगह पे वी आर ड्राइंग नाउ सर्कल, और ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने पूरे सर्कल को 8 पार्ट में, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड किया है, और हर एक ऑक्टेंट में जो 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 एक्टिविटी होगा उसका मिरर इमेज उसके अपोजिट वाला, मतलब उसके बाजू वाला जो ऑक्टेंट है उसमें क्रिएट होगा। और वैसे आपके चार ओरिजिनल आपके पार्ट रहेंगे और 4 उसके मिरर हो गए, तो टोटल आपका एक पूरा सर्कल ये 8 ऑक्टेंट वाला क्रिएट हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड किसी को कोई डाउट नहीं है। एनीवन, एनी डाउट? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या बता रहे हैं वो देखो। द एल्गोरिदम इज वेरी सिमिलर टू मिड पॉइंट लाइन जनरेशन एल्गोरिदम, है ना। एज जैसा हम लोगों ने मिड पॉइंट लाइन जनरेशन एल्गोरिदम देखा था, वैसे ही यहाँ पे लाइन नहीं, यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है। आपके आर्क के बीच में जो पिक्सल्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट करते हुए हम लोग लाइन के जगह पे आर्क बना रहे हैं, ये डिफरेंस है। सो यहाँ पे वही बोला है, फॉर एवरी पिक्सल आप वैल्यूज़ देखेंगे। सो क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, y का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, या x का माइनस होगा, y का इंक्रीमेंट होगा, है ना। ये सेम चीज़ें चलते रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, ये देखो ये वाले पार्ट में, ये वाले हम लोग पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे आर्क बन रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू सेम है, देखो x के और y के बोथ आर सेम। एट दिस पॉइंट x के एंड y के बोथ आर सेम, ठीक है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो x का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो सेम लाइन पे आपका पिक्सल है ना। यहाँ पे x का वैल्यू सेम रहेगा ना, y का चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे सपोज y का वैल्यू 1 था, यहाँ पे y का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो वो यहाँ से x का वैल्यू 2 है, तो वो ये पॉइंट पे भी 2 ही रहेगा ना। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है x का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, y का वैल्यू +1 हो गया, बिकॉज यहाँ से दिस इज योर y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा, x वैल्यू रिमेन सेम, y का वैल्यू +1 हो गया। अब जब हम लोग पीछे जाएंगे तो x का वैल्यू 2 से क्या हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू 2 से यहाँ पे 1 हो गया। सो x का वैल्यू माइनस हो गया, तो x के -1 हो गया, एंड y का वैल्यू अगेन क्या है, प्लस ही है, तो y +1 लिखा। देन वापस सेम वे हम लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर जाएंगे। सो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग बताने का ट्राई कर रहे हैं, और उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन दी है। वी डोंट रिक्वायर दिस कैलकुलेशन, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। कॉलेज में रहते तो हम लोग एक बार डिस्कस कर भी लेते थे, ऑनलाइन ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपको पढ़ना क्या है, दिस इज़ वॉट यू सपोज टू रीड, और ये आपको लिखना है, ऊपर का थियरी और ये डायग्राम जो मैंने बताया, आई होप वो डायग्राम क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बता क्या रहे हैं हम लोग कि हम लोग के पास यहाँ पे देखो आपके पास सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पे, रेडियस क्या दिया है, 3 दिया है। तो अब
3 रेडियस है, और मैंने क्या बोला, एज पर दिस डायग्राम, ठीक है, एज पर दिस डायग्राम 4 ऑक्टेंट है आपके, आपका टोटल सर्कल 8 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से यहाँ पे जो होगा इसका मिरर इमेज यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे जो होगा इसका मिरर इमेज यहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ पे जो होगा उसका मिरर इमेज यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे जो होगा इसका मिरर इमेज यहाँ पे होगा, बराबर है। मतलब वी हैव 4 लोकेशंस जहाँ पे ओरिजिनल एक परफॉर्मेंस होगा, ओरिजिनल ऑपरेशन होगा, और उसका मिरर इमेज उनके 4 अपोजिट वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ दिया हुआ है, देखो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कंसिडर किए जहाँ पे ओरिजिनल ऑपरेशंस चलेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने बताया, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट ऑपरेशन उसके 4 दूसरे क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में होगा, बराबर है। सो वो 4 ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके यहाँ पे पिक्सल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर मेरा सेंटर वैल्यू 0 0 है और रेडियस 3 है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के साइड पे सपोज मेरा सर्कल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 3 0 3 0, बाद में 0 3 0 3, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा और ऊपर गए, 3 1 -3 1, है ना, ये सब आएगा। सो दिस आर द पॉइंट्स, और ये हम लोगों ने कहाँ से कंसिडर किए, ऊपर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसके बेस के ऊपर। सेम वे अगर रेडियस चेंज करूँगा तो पॉइंट्स क्या आएंगे, वो यहाँ पे दिए है। ओके, अब जो प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो आप वो वीडियो में से देख लेना, ठीक है। थियरी में आपको यही याद रखना है, ब्रेसेनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। अगेन अगर आपको ऊपर वाला टॉपिक अगर समझ में आया, जहाँ पे हम लोगों के 8 ऑक्टेंट्स थे, यहाँ पे ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। सो यहाँ पे देखो, ये जो होगा इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो होगा इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो होगा इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, है ना, एंड -xy में जो होगा वो उसका अपोजिट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स ऊपर जो माइनस प्लस आ रहे हैं वो क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो आपके सर्टन कोऑर्डिनेट्स जो है वो माइनस है, सर्टन प्लस है, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ा है, यहाँ पे आपका x और y दोनों क्या होगा, प्लस होगा, बराबर है। यहाँ पे हम लोग के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका x और y दोनों प्लस है ना, देन यहाँ पे y और x दोनों प्लस है, देखो अब यहाँ पे मेरा x प्लस है, y माइनस है, इसका मिरर यहाँ पे क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे मेरा x और y दोनों माइनस है, तो मिरर भी होगा तो वो सेम निगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा। तो ये वे में आपके यहाँ पे ये जो टेबल में कोऑर्डिनेट्स है ना, ये वे में यहाँ पे चेंजेस होगा। तो उसके बीच में के पिक्सल्स अभी आपको देखना है। पिक्सल्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बताया ना ये वाला पॉइंट। सो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, जो रेडियस वाला लाइन जो बताया, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आप जब अगर ऊपर जा रहे हैं, अगर सीधा अगर ऊपर जा रहे हैं तो एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये देखो ये 4 पिक्सल्स के लिए मेरा x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, राइट। यहाँ पे चारों जगह पे मेरा x का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन y का चेंज होगा। लाइक यहाँ पे अगर y का वैल्यू अगर 1 है, इफ हियर y वैल्यू इज 1, यहाँ तक आते आते y का वैल्यू सपोज 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे उसका वैल्यू 4 हो गया। देन यहाँ पे वापस y का वैल्यू 5 6 7 8 9 10, और x का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे सपोज 8 था, ठीक है। सो यहाँ पे ये 4 पिक्सल्स के लिए x का वैल्यू सेम रहा, बाद में वो क्या हो गया, माइनस, मतलब 8 में से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे x का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 2 1, है ना, ऐसे। एंड देन कोई एक पॉइंट में जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, और उसके बाद में क्या होगा, -1 -2 -3, सिंपल ज्योमेट्री है। तो एग्जाम में आपको ऐसे पॉइंट्स कैलकुलेट करने नहीं आएगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है कि हाँ ऐसा कुछ टेबल हम लोगों का होता है जब हम लोग ये एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग, सेम पैटर्न यहाँ पे दिया है आपका। 8 ऑक्टेंट्स है हम लोगों के पास, जिसमें से पहला आपका अगर यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे -xy है तो यहाँ पे उसका -x है और y पॉजिटिव है, तो यही उसका अपोजिट मिरर इमेज क्या हो जाएगा, -y, और x y माइनस होगा, x पॉजिटिव रहेगा।
दोनों माइनस है तो वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा। बस वही है, 8 ऑक्टेंट्स है। और यहाँ पे अगेन हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन में खाली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो पिक्सल कहाँ से, सेंटर में से कहाँ से डिवाइड हो रहा है, उसको आप कैसे कट करें। यहाँ पे हम लोगों ने ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, और वो इक्वेशंस जो है वो अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या बता रहे हैं हम लोग कि अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो एक्स प्लस हो रहा है, सपोज वाई माइनस हो रहा है ना, तो वाई का वैल्यू कम हो रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। देन यहाँ पे आते आते सपोज एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई का कांस्टेंट है, वाई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइन अगर मैं ये साइड ला रहा हूँ, ठीक है, दिस वे, तो वो टाइम पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा ना। यहाँ पे ये हम लोगों का बॉटम पे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू सपोज 2 था, तो यहाँ पे आते आते एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आते आते एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा सपोज। तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और वाई का वैल्यू क्या है, देखो वाई का वैल्यू ये हम लोग के वर्टिकल जो है ये वाई एक्सिस है ना आपका, यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस आएगा। तो वाई का वैल्यू ये पॉइंट पे सपोज अगर 7 था, तो यहाँ पे आते आते उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप कौन से साइड पे जा रहे हैं ये डिफाइन करेगा। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ, तो वो टाइम पे x का वैल्यू बढ़ेगा, y का कम होगा। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ से अगर ये साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है, दिस वे इफ आई एम गोइंग, तो क्या होगा, x का वैल्यू कम होगा और y का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का कम हो रहा है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है। याद रखो, प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही दिए हुए हैं आपको। प्रोग्रामिंग में इतने ये मैथ्स कैलकुलेशन नहीं आएंगे, आपको लॉजिक लिखना है, और उसके लिए कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे ये जो मैथ्स सारा दिया हुआ है, तो उसमें से मैं आपको लिमिटेड चीज़ें बता रहा हूँ जो हम लोगों को काम का है, जब प्रोग्रामिंग में भी आपको हेल्प करेगा। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया है, हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन दिया है कैसे ड्रॉ करेंगे, बराबर है। सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स सी वाई सी, याद है ये हम लोगों ने प्रीवियस देखा वही। और उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ सर्कल के अंदर ये देखो 8 पुट पिक्सल आएंगे। अब 8 बार हम लोग पुट पिक्सल क्यों यूज़ कर रहे हैं, 8 ऑक्टेंट है यहाँ पे। ये प्रोग्राम में मैंने बोला था ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये पुट पिक्सल फंक्शन हम लोगों ने 8 टाइम क्यों यूज़ किया है। तो स्टार्टिंग में x और y दोनों पॉजिटिव है, देन उसका अपोजिट y के पॉजिटिव, y और x पॉजिटिव रहेगा। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस, ये देखो, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है एज पर दिस, ठीक है, एज पर दिस डायग्राम। स्टार्टिंग में x और y दोनों पॉजिटिव है। सो यहाँ पे देखो, x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, y के वाई एक्स, देन x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो इसका अपोजिट ये लाइन आ गया, y पॉजिटिव x निगेटिव। देन x निगेटिव है, y निगेटिव है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, y निगेटिव x निगेटिव। आपको दिख रहा है, ये पुट पिक्सल फंक्शन यही लिखना है, बस इसी से आपका सर्कल ड्रॉ होगा। अगर आपको याद है तो बाकी तो छोटे से हम लोगों को कंडीशन लिखना है। तो ये लॉजिक है, रट्टा नहीं मारना है इसको। देन यहाँ पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, y निगेटिव x पॉजिटिव। दैट्स इट, वही हम लोग यहाँ पे बता रहे कब से, और वही आपको एग्जाम में इसी के ऊपर तो फोकस करना है। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। आप जो प्रैक्टिकल वीडियोस है वो एक बार देख लेना, ठीक है। जहाँ पे हम लोग के लेक्चर्स आते हैं ना, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वीडियोस मिल जाएंगे, तो उससे आपको और बेटर वे में समझेगा। ओके, अब ये एलिप्स वाला जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको होगा तो अलग बात है। वी आर इन थियरी वी आर नॉट डूइंग, सो एग्जाम में भी वो एलिप्स वाला जो है वो नहीं आएगा पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इन यूनिट 1 इज लाइन क्लिपिंग। क्लिप करने का मतलब क्या होता है, क्रॉप करना। अब फोटो क्रॉप करता है कोई, इमेजेस हम लोग क्रॉप करता है। मोबाइल में आप देख लो, आजकल हम लोग बहुत सारे इमेजेस को क्रॉप करते हैं ना। सॉरी,
वो सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे हम लोग लाइन क्लिप करेंगे। लाइन क्लिपिंग का मतलब आपको सारी चीज़ें स्क्रीन में नहीं बताना है, या फिर सर्टन थिंग्स। अब देखो ये मैंने पेज अगर मैं जूम करते जाऊँगा तो क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको दिख रहे हैं और बाकी के सर्टन चीज़ें स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, है ना। तो जो बाहर जा रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो भी कुछ पार्ट है, ये देखो, ये यहाँ पे सपोज दिस इज़ माई विंडो, ठीक है, ऐसा कुछ मेरा विंडो है। यहाँ पे मैं इसको नाउ दिस इज़ माई विंडो, जिसके अंदर ये स्क्रीन आ रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड लाइन जो है, अब ये रेड लाइन स्क्रीन के बाहर गया तो क्या हो गया, आपको वो कंप्लीट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ब्लू वाला लाइन ये नीचे जा रहा है, तो जो नीचे जा रहा है वो मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सेम वे ये ऊपर वाला लाइन है ना, सेम वे ये साइड वाला लाइन, वो साइड वाला लाइन। सो ये देखो, ये बेसिकली हम लोग यही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो विजिबल होगा, जो चीज़ आपको ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है वो क्रॉप हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यही बता रहे हैं कि अभी हम लोगों का जो ये टॉपिक है, इसके अंदर ये जो बोल्ड में ये जो ब्लैक लाइन दिया हुआ है, बराबर है, ये पूरा जो एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है ये हम लोगों का स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन के अंदर जो भी लाइंस आएंगे वो आपके विजिबल रहेंगे, और स्क्रीन के बाहर जो लाइन जाएंगे वो क्रॉप हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो सेम देखो यहाँ पे आपको वो जो लाइंस जो क्रॉप हो रहा है ना, वो आपको रेड कलर में दिया बताया है, और जो लाइन स्क्रीन के अंदर रह रहा है वो आपको ब्लू कलर में बताया। सो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है हम लोगों का, वो स्टार्ट बाहर से हो रहा है स्क्रीन के, वापस स्क्रीन के अंदर आ रहा है, वापस थोड़ा बाहर जा रहा है। तो क्या हुआ, दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है वो, ठीक है, ये लाइन के दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन स्क्रीन के अंदर आ रहा है वो रखेंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन स्क्रीन के बाहर जा रहा है इसको हम लोग क्रॉप कर देंगे, ये क्रॉप हो जाएगा। सेम गोज फॉर हियर एज वेल, इंटरसेक्शन पॉइंट और वहाँ से जो लाइन जो 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 पर्टिकुलर चीज़ है, जो लाइन का पार्ट स्क्रीन के बाहर जा रहा है उसको क्रॉप कर दो। अब अगर कोई एक लाइन स्क्रीन पे कभी अगर आ ही नहीं रहा है, कहीं पे स्क्रीन के आजू बाजू में ही नहीं आ रहा है, दूर दूर है, तो इसके साथ तो कोई ऑपरेशन ही नहीं करना है, उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे हम लोग। कोई कोई लाइन स्क्रीन के पूरे ही अंदर है तो यहाँ पे क्रॉप करने का सवाल ही नहीं आ रहा है ना, पूरा अंदर ही है। कोई लाइन आपके आधे स्क्रीन में आधे स्क्रीन के बाहर है, तो अगेन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे जो भी लाइन स्क्रीन के बाहर है उसको क्रॉप कर दो। अगेन ये लाइन पूरा स्क्रीन के बाहर ही है ना, तो इसको हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं, लाइन क्रॉपिंग। अब लाइन क्रॉपिंग अगर समझेगा तो आगे पॉलीगॉन क्रॉपिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी इजीली समझेगा, ठीक है। सो लाइन क्रॉपिंग में हम लोग ये सेम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं कि लाइन क्लिपिंग क्रॉप हम लोग नॉर्मली वर्ड में या और कहीं सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्रॉप ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे हम लोग उसको जो CG का लैंग्वेज है इसमें हम लोग क्लिपिंग बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लाइन और अ पोर्शन ऑफ लाइन विच इज़ आउटसाइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ये आपका स्क्रीन पे सपोज ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है, ये इतने रेक्टेंगुलर पार्ट में जो अगर कुछ भी लाइंस आएंगे वो ही मुझे बताना है। ये रेक्टेंगुलर पार्ट के बाहर कोई लाइंस अगर जा रहे हैं ये बॉर्डर के बाहर, वो मुझे नहीं बताना है। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, दिस रेक्टेंगल इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, देर आर टू कॉमन एल्गोरिदम्स फॉर लाइन क्लिपिंग, कोहेन सदरलैंड एंड लियांग बास्की एल्गोरिदम है। नाउ लाइन क्लिपिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, लाइक जैसे यहाँ पे आपको बताया हम लोग के पास लाइन क्लिपिंग में टोटल पार्ट्स कितने हैं वो अभी समझना है। सो यहाँ पे देखो, आपको मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल दिया है, और वो रेक्टेंगल के बाजू में इफ़ यू नोटिस देर आर डिफरेंट एरियाज जहाँ पे ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे, देन ये साइड पे, है ना, देन ये साइड पे, दिस लाइन्स आर गेटिंग एक्सटेंडेड। तो अब टोटल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, दिस आर द एरियाज, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दिस इज थर्ड, लेट्स सपोज ये फोर्थ है, देन
दिस इज़ फिफ्थ वन, देन यहाँ पे ये सिक्स्थ है, दिस इज़ सेवेंथ, एट्थ। सो टोटल मेरे पास जो एरियाज़ है वो 9 है, जिसमें से ये सेंटर वाला जो एरिया है इसमें जो भी आएगा वो तो मुझे रखना है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी के ये जो 8 एरियाज़ है इसमें जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, क्रॉप करना है। समझ में आ गया? तो हम लोग के पास यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट क्या बता रहा है, लाइन क्लिपिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। कितने पार्ट्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बराबर है। सो वही दिया है, द टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट्स टू फाइंड आउट वेदर द लाइन लाइज आउटसाइड द व्यू वॉल्यूम, बराबर है। एंड उसके बाद में अगर हाफ आउटसाइड है तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे कैलकुलेशन आर कैरिड आउट, कि कहाँ से आपको कौन सा आपका लाइन का बॉर्डर है, क्लिपिंग बॉर्डर का बाउंड्री कहाँ पे रहेगा, जहाँ से लाइन हम लोग आधा रखेंगे और आधा क्लिप कर देंगे या क्रॉप कर देंगे। सो उसके लिए आपका लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। अब ये लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम आपको बता क्या रहा है, अ सेट ऑफ लाइन्स आर देयर, लाइन 1 जिसके आपको पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 5 5 7 7, देन लाइन 2 के पॉइंट्स आपको दिए। नाउ एक्सेप्टेड फ्रॉम आपका एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है 5 5 टू 7 7, तो जो भी लाइंस ये नंबर्स के बीच में आ रहा है 5 to 7 के बीच में, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बराबर है। सो देखो, कोई एक लाइन, जैसे आउटपुट में हम लोग क्या बोलेंगे, एक विंडो ड्रॉ करेंगे, सॉरी, और वो विंडो में हम लोगों ने क्या बोला, मेरा x का मिनिमम वैल्यू 4 है, y का मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम 10 है, y का वैल्यू मैक्सिमम 8 है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव सेट ऑफ लाइंस। तो पहला जो लाइन है उस वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 5 से चालू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 7 7 पे जा रहा है। तो मेरा x का मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है। ये लाइन कहाँ से चालू हो रहा है, 5 से, मतलब मेरे स्क्रीन के अंदर आ गया। x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है। सो अगेन 10 है, मतलब मेरा स्क्रीन बड़ा है, लाइन छोटा है, अंदर आ गया। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है, और इसका क्या है, 7 है, तो अगेन स्क्रीन के अंदर आ गया। देन सेकेंड लाइन अगर आप देखेंगे, नाउ कम टू सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में क्या बता रहा है, x का स्टार्टिंग वैल्यू, ये लाइन पे x का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 7 है, बराबर है, और y का स्टार्टिंग वैल्यू 9 है। मतलब ये लाइन जो है वो स्क्रीन के बाहर से चालू हो रहा है, x एक्सिस पे ये स्क्रीन के अंदर आएगा, लेकिन y एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे, बाहर है। और x2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 11 है, और y2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब आपका x का वैल्यू क्या है, 8 है, बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद में जब ये 9 से चालू हो रहा है ना, तो मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट बाहर से वो स्क्रीन के अंदर आ रहा है। ऐसा है आपका लाइन, लाइक यहाँ से समझ लो कि ये जो लाइन है ये स्क्रीन के बाहर से स्क्रीन के अंदर आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, y का वैल्यू जो यहाँ पे सपोज 9 था वो यहाँ पे आते आते 3 हो रहा है। तो मतलब वो स्क्रीन के बाहर से अंदर आ रहा है ना। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, y का मिनिमम वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 9 है, और एंडिंग वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब लाइन जो है वो स्क्रीन के बाहर चालू होगा। गेटिंग, क्यों बाहर चालू होगा, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो क्या है, 9 है, और एंडिंग वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब बाहर से लाइन अंदर आएगा। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे, देखो एक्सेप्टेड पोजीशन क्या रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइन 2 के एक्सेप्टेड पोजीशन क्या रहेंगे, 7.8 x के लिए एंड 8 y के लिए। तो मतलब यहाँ पे मेरा y का जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये इंटरसेक्ट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। तो y1 का वैल्यू क्या है, 9 है, लेकिन वो 9 वाला पॉइंट तो स्क्रीन के बाहर क्रॉप हो जाएगा। तो जब उसका वैल्यू 8 होगा वो टाइम पे वो स्क्रीन के अंदर आएगा। सो दैट इज़ एक्सेप्टेड। एंड वो टाइम पे x का वैल्यू 7.8 पे आएगा। ग्राफ पेपर पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको ये इजीली पता चलेगा। तो वो सेम पैटर्न यहाँ पे याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें अगर आप देखेंगे x2 का वैल्यू क्या है, 11 है। तो 11 वाला पिक्सल का जो वैल्यू है, ये 11 वाला जो वैल्यू है वो तो क्रॉप हो जाएगा। एक्सेप्ट कब होगा, जब वो स्क्रीन पे आएगा, जब उसका वैल्यू 10 होगा तब से वो लाइन एक्सेप्ट होगा और वो स्क्रीन में डिस्प्ले होना चालू होगा। क्लियर है। और y का वैल्यू वो कंप्लीट यहाँ तक लेके जाएगा। एंड थर्ड वाला लाइन अगर आप देखेंगे, थर्ड वाला लाइन क्या बता रहा है, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है,
y का 5 है। मतलब देखो x का वैल्यू जो है उसको अगर हम लोग प्रॉपर्ली प्लॉट करेंगे तो आपका वो लाइन स्क्रीन के अंदर आ ही नहीं रहा है। x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू 1 है। मतलब ये पूरे दोनों पॉइंट्स, ये पूरा जो लाइन है वो स्क्रीन के बाहर ही है। दैट्स वाई दिस इज रिजेक्टेड। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल गिवन हियर। देन कोहेन सदरलैंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। अब इसके अंदर ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपको ये आगे के पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा वो समझेगा। यहाँ पे जो ऐसे दिया है देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ध्यान से ये डायग्राम देखना, ठीक है। और हम लोग बता क्या रहे, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सॉरी, क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से बताओ मुझे। फर्स्ट मेरे पास 4 वैल्यूज है, 4 नंबर है, 4 डिजिट्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉप। तो अगर फर्स्ट डिजिट अगर 1 है मतलब मैं टॉप पे हूँ, बॉटम डिजिट अगर 1 है तो मैं बॉटम पे हूँ। देखो राइट वाला डिजिट अगर 1 है देन आई एम ऑन राइट साइड। दिख रहा है आपको राइट साइड में तीनों जो थर्ड वाला डिजिट जो है वो 1 है फॉर ऑल 3। एंड बॉटम पे अगर मैं हूँ तो ये देखो, बॉटम अगर मैं बॉटम राइट पे हूँ, सॉरी बॉटम लेफ्ट पे हूँ, तो बॉटम वाला डिजिट 1 है और लेफ्ट वाला 1 है। बॉटम वाला, अब मैं एकदम सेंटर में बॉटम में हूँ, ना लेफ्ट में हूँ ना राइट में हूँ, तो सिर्फ बॉटम वाला डिजिट 1 है। यहाँ पे देखो बॉटम और मैं राइट में हूँ, तो बॉटम वाला और राइट वाला डिजिट जो है वो क्या है, 1 है। बराबर है, ये वे में हम लोग स्क्रीन को डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप एग्जैक्टली टॉप पे, तो इसके लिए सिर्फ टॉप वाला फर्स्ट बिट जो है, फर्स्ट डिजिट जो है वो टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सिर्फ टॉप वाला बिट जो है वो 1 है, बाकी के तीनों 0 है। देन यहाँ पे ये वाला अगर आप देखेंगे, सो 1 0 1 0, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, 1, दैट इज टॉप। थर्ड बिट इज 1, दैट इज राइट, मतलब मैं टॉप राइट में हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो कौन से 2 बिट्स 1 है, टॉप वाला 1 है और लेफ्ट वाला 1 है, मतलब मैं टॉप लेफ्ट में हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो सिर्फ एक लास्ट बिट जो है वो 1 है, मतलब मैं कौन से साइड पे हूँ, लेफ्ट पे हूँ। देन ये साइड अगर आप देखेंगे, सो क्या बता रहा है, थर्ड वाला बिट जो है वही सिर्फ 1 है, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, राइट में हूँ सिर्फ, ना टॉप बॉटम कहीं पे नहीं। और सेंटर अगर आप देखेंगे चारों 0 है, मतलब मैं ना टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कहीं पे नहीं हूँ, आई एम ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, 0 1 1 0, तो 0 टॉप पे नहीं हूँ इसके लिए ये 0 है, बॉटम पे हूँ इसके लिए ये 1 है। थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट्स राइट साइड, फोर्थ वाला लेफ्ट साइड बता रहा है, तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों में साथ में नहीं हो सकता, इसके लिए लास्ट में कभी 2 बार 1 नहीं आ सकता। सो अभी मैं कहाँ पे हूँ, बॉटम राइट। यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, बॉटम लेफ्ट। सेकेंड वाला फॉर बॉटम, फोर्थ वाला फॉर लेफ्ट, सो बॉटम लेफ्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ बॉटम पे हूँ। सो आई होप मैं अभी आपको जो बताया वो क्लियर है। डाउट है किसी को भी, समझा क्या बोला मैंने कि बाउंसर गया, समझा? ओके वेरी गुड। सो बस वही आपको याद रखना है और कुछ नहीं, और एग्जाम में आप यही आंसर में लिख देंगे, बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बोला ना वही यहाँ पे दिया हुआ है, और वही आपको यहाँ पे बताया कि कौन से लाइन कंप्लीटली इनसाइड है। अब ये जो पार्ट है, दिस इज एक्स मीन वाई मीन, यहाँ पे आपका x का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, y का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, बराबर है। अब देखो ये आपका y एक्सिस है, बराबर है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे एक y का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं यही सेम लाइन पे अगर आगे बढ़ते जाऊंगा तो y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, x का बढ़ेगा। कॉमन सेंस है ये। तो इसके लिए देखो ये जो पॉइंट, ये जो एरो बताया हुआ है, एट दिस पॉइंट y का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, लेकिन सॉरी x का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा लेकिन y का वैल्यू मिनिमम ही रहेगा। सिंपल ज्योमेट्री है स्कूल का, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो आई होप यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगा। सो वी हैव 4 पॉइंट्स ऑन आर विंडो, जिसमें स्टार्टिंग पे एट दिस पॉइंट x एंड y बोथ आर मिनिमम, दोनों 0 0 कोऑर्डिनेट पे या जो भी उनके स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पे।
अब जब मैं ये साइड पे अगर बढ़ रहा हूँ तो x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। देखो x का वैल्यू हॉरिजॉन्टली जब आप आगे जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा, वर्टिकली जब आगे जाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे आपको क्या पता है, x मिनिमम ही है ये पॉइंट पे और y का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पे है। देन अगर मैं यहाँ पे सेंटर से अगर ऐसा जा रहा हूँ तो मतलब x और y दोनों बढ़ रहे हैं। सो इसके लिए ये पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, x एंड y बोथ आर मैक्सिमम। एंड अगर मेरा लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, y का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वर्टिकली मेरा इंक्रीमेंट कहीं नहीं हो रहा है, मेरा लाइन वर्टिकली कहीं नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है। तो इसके लिए x का वैल्यू ये पॉइंट पे मैक्सिमम होगा एंड y का वैल्यू मिनिमम होगा। बहुत सिंपल है। और इसके बेस के ऊपर नाउ विल से कि कौन से लाइंस आपके कंप्लीटली इनसाइड है ना, जो हम लोगों ने लिखा है एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे, कौन से पार्शियली इनसाइड है, अगेन दिस इज पार्शियली इनसाइड, दिस इज कंप्लीटली आउटसाइड, बस वही है। और यहाँ पे मैंने जो भी कुछ आपको बताया कैसे हम लोग हर एक चीज़ को क्रॉप करेंगे, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एग्जाम में आपको यही एल्गोरिदम लिखना है, कोडिंग आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कोडिंग नहीं लिखना है, एल्गोरिदम लिखना है इसका। नाउ नेक्स्ट जो है, अब अगर लाइन क्लिपिंग अगर समझा तो जैसे हम लोग लाइन को क्लिप करते हैं वैसे ही हम लोग पॉलीगॉन को क्लिप करेंगे। सो इफ लाइन क्लिपिंग अगर इजी वे में अगर आपको समझ गया है तो पॉलीगॉन क्लिपिंग भी बहुत इजीली समझेगा, ठीक है। सो पॉलीगॉन क्लिपिंग डायरेक्टली अगर हम लोग डायग्राम पे आए तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास रेक्टेंगुलर एरिया है, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस रेड कलर स्क्वायर बॉक्स। तो इसके अंदर जो भी लाइंस आ रहे हैं, इसके अंदर जो भी पॉलीगॉन का पार्ट आ रहा है उसको हम लोग रखेंगे और इसके बाहर वाला जो भी पार्ट है इसको हम लोग क्रॉप कर देंगे, ये वाला पूरा, है ना, दिस पार्ट एंड ये तो पूरा ही जाएगा, दिस वन विल completely go out of our interest of area। सिंपल है, कौन से पार्ट जाएंगे कौन से रहेंगे वो मैं यहाँ पे वही आपको बता रहा हूँ। सो आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल। बस तो क्लिपिंग पॉलीगॉन कैसे क्लिप करेंगे, तो ये चार डायग्राम्स बहुत सिंपल दिए हुए हैं, वही आपको याद रखना है। सो कैसे हम लोग क्लिप कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोगों ने ये आपका रेक्टेंगल पूरा पॉलीगॉन है, सॉरी पॉलीगॉन मतलब जिसके बहुत सारे साइड रहेंगे एंड वेयर स्टार्टिंग पॉइंट मीट्स एंडिंग पॉइंट, ये मैंने पॉलीगॉन बनाया। ध्यान से देखो पॉलीगॉन क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मीट्स एंडिंग पॉइंट इसको हम लोग पॉलीगॉन बोलेंगे, जिसके बहुत सारे साइड्स रहेंगे। सो अगर स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से अगर कनेक्ट करना है तो एटलीस्ट ट्राइंगल तो लगेगा ही, दो पॉइंट्स अगर रहेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, है ना, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते ये। सो एटलीस्ट पॉलीगॉन के 3 साइड्स तो रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस कैन बी अ पॉलीगॉन, है ना। देन सेम वे this can also be polygon, this can also be polygon। सो ऐसे बहुत सारे साइड्स वाले आपके पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। सो अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो आपने एक ये वाला जो रेड लाइन है इसको फॉलो किया और ये जो रेड लाइन है इसके आगे के साइड पे जो भी पॉलीगॉन का पार्ट है उसको क्लिप कर दिया। देखो राइट क्लिप बाउंड्री। सेम वे फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक बाउंड्री आएगा, है ना। तो ये लाइन हम लोगों ने बता दिया, ये लाइन कहाँ से मिला, ये जो आपका स्क्वायर का रेड बॉर्डर है वही आपका लाइन है, तो वो बॉर्डर के वैल्यूज़ हम लोग लेंगे और उसके आगे जो भी पॉइंट्स है उसको क्लिप कर दो, क्रॉप कर दो। सेम लेफ़्ट किया, राइट किया, लेफ़्ट किया, फिर बॉटम वाला करेंगे और उसके बाद में लास्ट में टॉप वाला करेंगे, हो गया पॉलीगॉन क्लिपिंग। सो यही वे में आपको एग्ज़ाम में याद रखना है और यही वे में आप एग्ज़ाम में उसका थियरी भी लिखेंगे। और इसके लिए हम लोग जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो है सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। ओके, सो दैट्स इट, दैट इज़ योर यूनिट 1। दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट यूनिट 1। इसके साथ में हम लोग का यूनिट 1 ख़त्म होता है यहाँ पे। नाउ विल स्टार्ट विथ यूनिट 2। यहाँ से आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चालू होते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है 2 डायमेंशनल। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट विथ यूनिट 2, इज देयर एनी डाउट? ओ
फर्स्ट लेक्चर का अटेंडेंस रह गया, सॉरी। आई जस्ट, मैं एक्चुअली स्क्रीन पे होता हूँ ना, तो आप जो मैसेज भेजते हैं वो मुझे दिखता नहीं है, तो अगर मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो दिखेगा। सो इन बिटवीन यू कैन जस्ट इंटरप्ट एंड से कि लेक्चर का अटेंडेंस बाकी है, ठीक है। सो हम लोग मिस ना करें। ओके, सो जब तक अभी हम लोग अटेंडेंस कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट है किसी को कि कोई एक पॉइंट जो मैंने बताया आपको समझा नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। एनी वन, एनी डाउट्स, या कोई डाउट्स है ही नहीं? हाँ, कोई डाउट्स नहीं है किसी को? गाइस, नो डाउट्स? ओके, मैं अटेंडेंस पास कर रहा हूँ, आप अटेंडेंस मार्क करते जाओ और साथ में लेक्चर सुनते जाना, ठीक है। सो दैट इन बिटवीन अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो। तो देखो, अटेंडेंस मार्क करते जाओ एंड थोड़े टाइम के बाद में फिर मैं अटेंडेंस एंट्री बंद करूँगा, तो उसके पहले आप मार्क कर लो। एक फॉर्म में 2 लाइन भरना है, उसके लिए याद रखो ये। ओके, सो अभी हम लोग अगर वापस अगर अपना थियरी पे आए, तो यहाँ पे आपको दिया क्या है वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टेट्स दैट टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग ऑपरेशंस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। वो ऑब्जेक्ट को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करो, बड़ा छोटा करो, उसका शेप चेंज करो, ये सारे जो पार्ट रहते हैं, या रोटेट करो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आपने देखा है ना कि लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पतले में से जाड़ा, जाड़ा में से पतला, बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उन जैसे हम लोग अगर ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, स्टाइल चेंज करेंगे, हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, कपड़ा चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और भी अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जो उनका बॉडी का शेप है उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कोई बल्की है तो वो पतला हो जाएगा, कोई एक बहुत ज़्यादा पतला है तो वो बॉडी बिल्डर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एग्जैक्टली सेम वे जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ऐसे कोई ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं ना, उसका बड़ उसको हम लोग या तो जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट को मैं जूम इन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये ऑब्जेक्ट को मैं छोटा कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जूम आउट किया। देन मैं अगर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे, अगर मैं इसको जूम, हाँ अब ये देखो, मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब एग्जैक्टली हम लोग इसको कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे ये आपको पढ़ना है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन पे अगर रख रहा हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैं एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन पे अगर रखूँगा, जैसे ये देखो, ये उसका ओरिजिन पोजीशन था, जो स्क्वायर है उसका, यहाँ से उठा के मैंने उसको दूसरे पोजीशन पे रख दिया, थोड़ा आगे उठा के रख दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रांसलेशन। मतलब आपने एक ग्लास को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, उसको यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से इसका ये जो ट्रैवल हुआ है, ये इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशन। सो रोटेशन में क्या है, ये हम लोगों का सेम ऑब्जेक्ट सेंटर कोऑर्डिनेट्स पे ही है। अब यहाँ पे आपने उसको 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई तो एक डिग्री एंगल पे आपने उसको रोटेट किया। सपोज दिस इज 30 डिग्री एंगल, तो ये जो नया एंगल बन रहा है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ थीटा। आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा थीटा, ठीक है। सो कोई एक एंगल जिस पे वो रोटेट हो रहा है, सो मैं उसको, अब इसका जो रोटेशन है वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100, 180, 360 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको रोटेशन के लिए दिया है ना, तो अभी बाय डिफॉल्ट आपको रोटेशन जो स्क्रीन पे दिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आपको कुछ रोटेशंस अगर दिखेंगे ना, तो उसमें आप देखो कि आपको क्या बता रहा है, वो रोटेशन जो हो रहा है
वो कितना हो रहा है स्क्रीन पे आपको रोटेट क्लॉकवाइज, ये एग्जैक्टली कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। देन वापस अगर मैं राइट क्लिक करके रोटेट क्लॉकवाइज करूँगा 180 डिग्री हुआ। देन 180 प्लस मोर 90 कितना हुआ 270 हुआ, प्लस मोर 90 360 हो गया। तो वापस मेरा डॉक्यूमेंट सीधा हो गया। सो जब आप डॉक्यूमेंट को रोटेट करते हैं तो वो टाइम पे वो एक फिक्स्ड एंगल पे रोटेट हो रहा है, लेकिन आपको कोई ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है ना, तब वो फिक्स्ड एंगल पे रोटेट नहीं होगा। आप जो एंगल बताएंगे वो एंगल पे ये रोटेट होगा। तो उसका रोटेशन एंगल जो है वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। जो आप बताएंगे उतने डिग्री पे वो रोटेट हो जाएगा। देन दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखो अब ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, तो ये स्क्वायर को मैंने क्या किया, जूम इन किया, बड़ा हो गया। पहले स्क्रीन पे जो दिख रहा था उससे अब ये बड़ा दिख रहा है। अब अगर मैं वापस इसको छोटा कर रहा हूँ, क्या हो गया, स्केल डाउन हो गया, ये स्केल अप हो गया। इसको स्केलिंग अप, जूम जूम इन बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज जूम इन, बराबर है। और इसको अगर मैं छोटा करूँगा ये क्या हो गया, जूम आउट हो गया। अब एज यू कैन सी हियर, ये जो स्क्वायर है इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं बड़ा भी कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर ही रहेगा, छोटा भी कर रहा हूँ तो स्क्वायर ही है वो, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका जो पोजीशन है ना वो देखो यहाँ पे है, आपको दिख रहा है, ये जो मेरा सेंटर ऑफ स्क्रीन है यहाँ पे कहीं पे ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब जब मैं उसको जूम कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। कहाँ पे आ गया, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन मेरा यहाँ पे था, यहाँ से वो उसका पोजीशन चेंज हो गया जब मैंने उसको जूम किया तो, है ना। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन से वो देखो साइड में आ गया, मतलब उसका ओरिजिन पोजीशन सपोज यहाँ पे था तो अब वो यहाँ पे आ गया है ना। तो बहुत बार क्या होता है जब हम लोग को एक ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं ना तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग सर्टन ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैं बताऊँगा आपको। सो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं तो वो दो टाइप में होता है। एक होता है यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे उनका जूम इन या जूम आउट, मतलब या तो हम लोग उसको अपने साइज से बड़ा बनाएंगे या छोटा बनाएंगे। तो वो टाइम पे हम लोग जो जूम इन पैटर्न या जो स्केलिंग पैटर्न यूज़ करते हैं, स्केल बोलते हैं इसको, टेक्निकली हम लोग स्केलिंग बोलते हैं इसको। तो वो जो स्केलिंग है वो दो टाइप में होगा। एक होगा यूनिफॉर्म स्केलिंग जिसमें शेप कभी चेंज नहीं होगा, आप इसको बड़ा भी करेंगे तो स्क्वायर ही बड़ा होगा, छोटा भी करेंगे तो स्क्वायर में ही छोटा होगा, है ना, उसका शेप रिमेन्स द कांस्टेंट, इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। लेकिन आप जब उसको जूम इन या जूम आउट कर रहे हैं और वो टाइम पे अगर उसका शेप चेंज हो रहा है, स्क्वायर से अगर वो रेक्टेंगल हो रहा है, मतलब मैंने पूरा उसको जूम नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये वाला जो लाइन है ना इसी को मैंने ये साइड पे स्ट्रेच किया, तो क्या हो गया, आपका स्क्वायर शेप जो है वो रेक्टेंगल बन गया अभी। तो सिर्फ एक ही साइड पे यही डायरेक्शन में वो स्केल हुआ है ना, स्ट्रेच हुआ है या जूम हुआ है। तो इसको हम लोग अनयूनिफॉर्म जूमिंग बोलते हैं, सॉरी अनयूनिफॉर्म स्केलिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर इमेज क्रिएट किया, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सो मिरर में आपका, अगर हम लोग बहुत बार ऐसे फोटोग्राफी करते हैं ना, आप आज के टाइम पे आप जो भी फोटोशॉप वाले टाइम पास वो इमेजेस यूज़ करते हैं ना, वो ऐप्स यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग अपने इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखो कि थैंक्स टू दोज इमेजेस ओनली बंदा जितना अच्छा दिखता नहीं रहता है उतना फ़ोटो में अच्छा लगता है ना। एज वी नो कि आप कोई एक पर्सन ओरिजिनल कैसा लग रहा है वो आपको पता चलता है उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड पे और आपको उसका फेसबुक पे जो प्रोफाइल पे जो दिखता है उससे वो बहुत बार अलग ही रहता है। सो उसका रीज़न क्या है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, जहाँ पे हम लोग कोई एक पर्सन जो बहुत पतला है उसको हम लोग एक अच्छा सा बिल्ट वाला आदमी बता सकते हैं। कभी कभी हम लोग फ़ोटो ये वे में क्लिक करते हैं ऐसे एंगल में कि वो बंदा अच्छा खासा हेल्दी रहता है लेकिन फ़ोटो में हमेशा पतला लगेगा वो। कोई अगर पतला है लेकिन ये वे में हम लोग क्लिक करेंगे कि वो अच्छा खासा हेल्दी लगेगा। किसी का हाइट बहुत छोटा है लेकिन हम लोग ये वे में वी क्लिक द फोटो कि वो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा खासा स्टेबल हाइट है, नॉर्मल हाइट है।
सो ये सारे आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के पैटर्न है। देन शेयर, दैट्स द लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया शेयर में हम लोगों ने क्या किया, देखो आपका बॉटम वाले या बॉटम जो है बेस जो है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, ऊपर के पॉइंट जो है इसको स्ट्रेच किया हम लोगों ने, दिख रहा है आपको, बॉटम स्टेबल है, ऊपर के पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे हम लोग कार्टून मूवीज देखते हैं ना, उसमें आपने देखा रहेगा कोई कैरेक्टर्स भागते हैं तो उसका बॉटम जो है वो स्टेबल रहता है, उसका बॉडी थोड़ा आगे हो जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ वो एक्चुअली भाग रहे हैं, और उसके बाजू में फिर वो हम लोग अलग इफेक्ट देते हैं एनिमेशन में, कार्टून की बात कर रहा हूँ। सो वो सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे शेयर में अप्लाई होता है, ठीक है। या फिर अगर मैं बता रहा हूँ कार्टून में ही कोई अगर रेस लगाने का ट्राई कर रहा है, कोई कार अगर बहुत स्पीड में भाग रहा है, सो हम लोग को कैसे पता चलेगा वो स्पीड में भाग रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग ये शेयर इफेक्ट डालते हैं ना उसके ऊपर। आपने टॉम एंड जेरी ये वो बहुत सारे अलग अलग इसमें देखा रहेगा। सो वो सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होता है। सो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन, 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या टाइप्स देखा, ट्रांसलेशन देखा हम लोगों ने, है ना। दिस इज फर्स्ट ट्रांसलेशन, एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रख रहा है। यहाँ पे याद रखो ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज होगा। आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, दैट इज ट्रांसलेशन। दूसरा क्या है, रोटेशन, जहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ओरिजिनल एंगल है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सो ये मुझे ये जो है ये मुझे नया एंगल मिला, इसको मैं थीटा बोलूँगा। अब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है, 40, 90, 180, 360 भी हो सकता है। 360 का मतलब घूम के वापस जगह पे आ गया वो ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट जो है वो आएगा स्केलिंग, जिसमें दो टाइप के स्केलिंग रहेंगे आपके। यूनिफॉर्म स्केलिंग आएगा, बराबर है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर रहे हैं लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। अनयूनिफॉर्म स्केलिंग, जहाँ पे आप वो ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में उसका शेप जो है ना वो चेंज हो रहा है। So that is ununiform scaling. And last जो है that is the reflection part. Sorry, second last. And last that is shear. अब इसके आगे जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा उसको अभी हम लोग थोड़ा सा याद रखो। मैं आपको कोई मैथ्स का क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करूँगा, बहुत सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे बताएंगे और उतने ही सिंपल वे में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं होगा उतना सिंपल वे में मैंने चीज़ें बताए यहाँ पे, कोई भी चीज़ में कहीं पे भी मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं किया है। ये देखो ट्रांसलेशन बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने बताया, पढ़ेंगे हम लोग। रोटेशन बहुत सिंपल वे में, हर एक चीज़ मैंने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आप अगर नोट्स देखेंगे आपको बहुत सिंपल वे में यहाँ पे पता चलेगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव दिस ब्लू डॉट, जो ब्लू डॉट जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पोजीशन है, एंड ये रेड डॉट जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के पी पॉइंट से पी डैश पे रखा है, ठीक है। सो मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कौन से पोजीशन पे था, पी पे था। नाउ आई हैव ट्रांसलेटेड दैट ऑब्जेक्ट एट पी डैश पोजीशन। नाउ द ट्रांसलेशन डिस्टेंस, or if I say कि I want to translate this object from this x position to this x dash position, so at that point of time we should be very much clear with how much distance this object supposed to clear to translate from one original position to a new position। तो वो न्यू पोजीशन जो है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एंड वाई एक्सेस यहाँ पे बनाया है ना। स्टार्टिंग में आपका जो ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट है उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 2,2 है। अब पी डैश पे अगर आप जाएंगे तो उसका एंडिंग पोजीशन आपको क्या मिल गया, 8,6 मिल गया, बराबर है। तो इट मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डैश का वैल्यू 8 है, बराबर है, दैट इज एक्स का न्यू वैल्यू क्या है, 8 है, माइनस उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 2 था। तो मतलब एक्स एक्सिस पे आपका ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल किया, 8 - 2 6। देन सेम वे z का मेरा स्टार्टिंग वैल्यू, सॉरी वाई एक्सिस का, ये देखो वाई एक्सिस 2,2, फर्स्ट जो 2 है दैट इज फॉर एक्स एक्सिस, सेकेंड 2 जो है दैट इज फॉर वाई एक्सिस। तो मेरा वाई एक्सिस का स्टार्टिंग पोजिशन क्या था, 2 था। अब जब मैंने इसको यहाँ पे
ट्रैवल कर लिया, ट्रांसलेट कर दिया, पोजीशन चेंज किया उसका, तो उसके बाद आपका जो y का नया वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। सो ये जो है मेरा, ये y डैश है, दिस इज माई y डैश, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, माइनस y। सो क्या मिलेगा आपको, y डैश का वैल्यू क्या है, 6 है, एंड y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो कितना मिल गया आपको, 6 माइनस 2 4, यहाँ पे वही लिखा है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, टी वाई रिप्रेजेंट किया है, देखो ये डिस्टेंस हम लोग वही बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स का स्टार्टिंग वैल्यू 2 था, नया पोजीशन नया वैल्यू उसका 8 है, तो 8 माइनस 2 दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स। तो एक्स डैश माइनस एक्स कितना हो गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टी एक्स है, देखो यहाँ पे टी एक्स वी हैव रिटर्न हियर इज टी एक्स। टी एक्स मतलब ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं टी एक्स। ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन वाई एक्सिस दैट इज टी वाई। बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं हम लोग। अब ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये आपका वेक्टर है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्शन में वो ट्रांसलेट होगा, मतलब जो डायरेक्शन में उसका पोजीशन चेंज होगा। तो हम लोगों ने ये एरो से उसका डायरेक्शन बताया। अब ये एरो माइट बी ऑन दिस साइड, अगर ये साइड होता था तो यहाँ पे ये +2 से सपोज x का वैल्यू -2 हो जाता था। समझ में आ रहा है, हम लोगों ने सिंपल ज्योमेट्री पढ़ा है ना, जिसमें ये अगर आपका 0 0 कोऑर्डिनेट है, इफ दिस इज योर 0 0 कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, 1 2 3 4, और इसके ये साइड पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, -1 -2 -3, है ना, ऐसा होगा। सो यहाँ पे आपको ये वेक्टर, उसका डायरेक्शन, वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन देखना है, ट्रांसलेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ है, और वो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बताएंगे ट्रांसलेशन ऑफ एन एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ एन वाई एक्सिस क्या है। एंड आपको डायरेक्टली अगर बताना है द ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी, एंड न्यू पोजिशन इज पी डैश। आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल टू एवरीवन। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है, सबको समझा गाइस, समझा सबको। ये नो सर क्या लिखा है, काय के लिए लिखा है, समझा नहीं मुझे। क्योंकि कुछ तो पूछा रहेगा, बताओ क्या है। हेलो गाइस, ओके, मैसेजेस में आगे के, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ था। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोग के पास ये ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली आपका फर्स्ट पॉइंट है कुछ तो, और यहाँ पे पी डैश है ना। तो हम लोगों ने यहाँ से वो ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन चालू किया, यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके वैल्यूज़ रिप्रेजेंट किए, और उसी को आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। पी डैश एक्स मतलब ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कैसे मिलेगा, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस प्लस ट्रांसलेशन हैपन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। सो पी एक्स प्लस टी एक्स क्या मिलेगा, पी डैश एक्स मिलेगा। सेम वो अप्लाइज फॉर वाई इज वेल। और उसके लिए आपका इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, क्या है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलेशन इक्वल टू पी डैश। सो पी डैश इक्वल टू पी प्लस टी। अब इसको हम लोग देखो, नॉर्मली हम लोग मैट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो आपके इक्वेशंस रहते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस अगर आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। अब आपका फिलहाल के लिए यहाँ पे आपका पॉइंट ही है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव सम पॉइंट एट एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उसके लिए अभी आपको सिंगल मैट्रिक्स इज इनफ, और उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया किसके साथ,
वापस एक दूसरे सिंगल मैट्रिक्स के साथ में जिसमें उसके ट्रांसलेशन के बाद के पॉइंट्स अवेलेबल है। तो उससे आपको क्या मिलेगा, नया पॉइंट मिलेगा जिस पे एक्स और वाई के आपको अपडेटेड या ट्रांसलेटेड पॉइंट्स मिलेंगे। आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं पढ़ा है, ये हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स को भी अगर पढ़ाएंगे तो उसको भी समझेगा, उतना सिंपल वे में मैंने आपको दिया है। ठीक है, सो डोंट थिंक कि यहाँ पे कहीं पे मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैथ्स आ गया सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई मैं बड़े मैथ्स के फॉर्मूला सम्स यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। बहुत सिंपल से कंसेप्ट रहेंगे, मैंने बहुत सिंपल वे में ट्राई किया है उसको होगा उतना ईजी बनाने का। ओके, नेक्स्ट इज रोटेशन। ओके, ट्रांसलेशन में किसी को डाउट है? एनी डाउट, एनी वन? किसी को चाहिए मैं वापस रिपीट करूँ? ओके, ठीक है, सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रोटेशन। रोटेशन में अभी अगर आप देखेंगे सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ माई ऑब्जेक्ट, पी है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, याद रखो यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पी डैश नहीं आएगा, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज नहीं हो रहे हैं। रोटेशन मतलब एंगल चेंज हो रहा है ना उसका। ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर देखा था, ये देखो कहाँ गया, ये वाला। सो ये उसका पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। जब अगर मैं उसको ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस पे वो जहाँ पे था वहाँ से वो आगे कहीं पे जा रहा है या पीछे जा रहा है। रोटेशन में ये देखो, ये उसका ओरिजिन पोजीशन जो है वो सेम रह रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे जब था वो पी था और यहाँ पे आ गया तो वो पी डैश हो गया। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ हम लोग समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका ओरिजिनल पोजीशन यही है, और रोटेट करने के पहले उसका जो एंगल है इसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5, ऐसा 5 होता है, देखा आपने? ये देखो, ये दिस इज 5। ठीक है, ये 5 है, और नया एंगल जो मिलेगा उसको मैं बोलूंगा थीटा, एज इट इज गिवन हियर। सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है दैट इज 5 है, और ये थीटा है। अब रोटेशन होके आपका ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन ओरिजिन चेंज नहीं हो रहा है जैसे ट्रांसलेशन में हो रहा था। ठीक है, लेकिन अभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, बराबर है, मतलब न्यू वाई का वैल्यू मिला कुछ तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे वो पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, एक्स डैश वाई डैश आपको जो मिल रहा है वो आपको कौन कैसे मिल रहा है, एंगल चेंज होने के बाद में। तो ओरिजिनल एंगल आपका 5 था, नया एंगल जो आपको मिला रोटेट करने के बाद में वो क्या मिला, थीटा मिला। सो ये पी पॉइंट से मैं आगे जो जा रहा हूँ, ये जो मेरा रोटेशन जो हो रहा है मेरे ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ थीटा, एंड रेडियस रिमेन्स सेम। ये ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट का जो रेडियस था वो ही ये ओरिजिन पोजीशन से पी डैश का भी रेडियस विल रिमेन द सेम, रेडियस चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेडियस समझते हैं, ओरिजिन पॉइंट से आपका सर्कल जो बनने वाला रहेगा वो यहाँ पे सपोज ये रेडियस जो है मेरा 3 है, तो आपका टोटल जो सर्कल जो बनेगा वो ये रेडियस को पकड़ के पूरा एक गोल सर्कल बनेगा ना, तो डायमीटर उसका 6 होगा और रेडियस उसका 3 रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग बता रहे हैं दैट रोटेशन जब होगा तो आपका ओरिजिनल एक्स का जो पोजीशन है वो ये है, और उसका रोटेशन के पहले जो एंगल है आपका ऑब्जेक्ट का दैट इज 5। देन आपका ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल पोजीशन जो है वो है वाई, है ना, एंड रोटेशन के बाद में आपको मिलेगा वाई डैश। अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अब ये मेरा वाई एक्सिस है, वर्टिकल इज माई वाई एक्सिस, तो यहाँ पे मेरा y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे मेरा y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा। सो यहाँ पे देखो, अभी सपोज मेरा y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है, ईयर दिस इज y वैल्यू इज 3। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है ना, हम लोग वर्टिकली ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो 4 5 6 7 8, सो y क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, 3 से वो 8 हो गया। लेकिन उसके सामने अगर आप देखेंगे, ये मेरा x एक्सिस है, जहाँ पे ये पॉइंट पे सपोज यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना एंड 8। सो मतलब मेरा x का वैल्यू क्या था, सपोज मेरा x का वैल्यू जहाँ पे 8 था, वो ट्रांसलेशन के बाद में x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। तो मतलब x माइनस हो गया, y प्लस हो गया। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू बड़ा है, और ये पॉइंट पे x का वैल्यू छोटा हो गया और y का वैल्यू बड़ा हो गया। तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है x और y पे कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो। ओके, अब रोटेशन के अंदर कुछ कैलकुलेशंस जो हम लोग को समझना है, वो अभी मैं आज नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करते हैं। नहीं तो आज अगर साथ सब कुछ अगर साथ में बताऊँगा तो थोड़ा बाउंसर चले जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने जो भी अभी तक कुछ बड़बड़ किया है, आई होप आपने सुना है वो और समझा है आपको। एनीवन डाउट है किसी को, अभी तक जो भी बताया क्लियर है ना, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग लेक्चर जो है विल स्टॉप हियर।